इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एरे में स्लाइस क्या होता है और स्प्लाइस क्या होता है डिटेल में। कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और इससे रिलेटेड वेरियस इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंटरव्यू में आइदर पूछा जाएगा वर्बली या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस टाइप के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखिए कोई भी अगर एरे है, मैं एक एरे बना लेता हूँ वैर ए आर आर इज इक्वल टू, सपोज मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारे पास एरे है। और अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करने वाला हूँ, कंसोल लॉग। और मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। राइट, तो यहाँ पे कंसोल लॉग ए आर आर, बिकॉज हमारा एरे है, ए आर आर डॉट हमको यूज करना है स्लाइस। तो जैसा कि नेम है स्लाइस, ये क्या करेगा, हमारा जो हमको जो रिटर्न देगा वो इसमें से स्लाइस करके देगा। मतलब कुछ पोर्शन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पोर्शन कौन सा निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्या निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है और एंड होता है, ये इंडेक्स देना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों, तो स्टार्ट होगा हमेशा जीरो इंडेक्स से। और इंड कहाँ पे होगा, तो इंड हमेशा लास्ट होगा, इंड मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज दैट 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 के कंडीशन में क्या होगा कि एक ये 1 जो है ये जीरो इंडेक्स से आता है, तो ये हो गया 0, 2 हो गया 1 और 3 हो गया 2। तो अब इंक्लूडिंग 2 हमारे पास लास्ट तक ये जाएगा, इंड तक जाएगा और वो हमको एरे एरे देगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा यहाँ पर वो दोस्तों आएगा 3 इंक्लूडेड 4 एंड देन 5। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। ठीक है, तो ये 3 इंक्लूडिंग 3 ये लास्ट तक जाएगा। राइट, अब उसी टाइप से हम समझते हैं कि इंड अगर हम देंगे तो कैसे देंगे। अगर हम मान लीजिए कि स्टार्ट हम कर रहे हैं 1 से लेके हमको 4 के बीच का नंबर चाहिए, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो दोस्तों 1 से लेकर, इसका मतलब क्या है, 0 1 मतलब इंक्लूडिंग 2, उसके बाद 4 तक जाएगा, 2 3 4। ठीक है, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 0 1 2 3 4 मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर। ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, उससे पहले वाला। ठीक है, तो मतलब आ गया हमारे पास 2 से लेके 4 तक हमारा ये आउटपुट हो जाएगा इस कंडीशन में। इसमें दोस्तों यही कन्फ्यूजन होता है कई सारे लोगों को कि हमको स्टार्ट टू एंड जाना है, बट बीच का कौन सा होगा, तो स्टार्ट इंक्लूडिंग स्टार्ट और एंड से पहले। एंड अगर 5 है तो फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ इंक्लूड करेंगे उसमें। ये हो गया स्टार्ट टू एंड। अब दोस्तों कभी कभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 to 3 लिख देते हैं, तो इसमें इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों। 0 का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग 1 मतलब 0 इंडेक्स। ठीक है, तो इस मेरे कंडीशन में क्या हो गया कि 1 2 3, क्योंकि 3 का इंडेक्स तो यहाँ पे बेसिकली 3 इंडेक्स में कौन है, 4 है। ओके, तो यहाँ तो 4 है, तो 4 से पहले हमको चाहिए 0 to 3। तो 0 हो गया 1 देन 2 एंड देन 3, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर। तो 0 के इंडेक्स पे क्या था, 1 देन 2 देन 3। ओके दोस्तों, इंडेक्स का मतलब देखिए सिंपल है, इंडेक्स पहला 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी एरे है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता है। ओके, नाउ दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बस स्लाइस यूज कर दिए। ठीक है, स्लाइस यूज कर दिए बट इसमें कुछ भी नहीं डाले, इस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा वो जो ओरिजिनल आपका एरे है वही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा
कि स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, दोनों ऑप्शनल पैरामीटर है। स्टार्ट और एंड दोनों ऑप्शनल है, तो अगर कुछ भी नहीं देंगे तो स्टार्ट 0 से होगा, और एंड जो है मीन्स अब एंड तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो लास्ट तक जाएगा ये, सिंपल। नाउ हम इसको थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, नाउ अगर कुछ भी नहीं देंगे तो इंटरव्यू में इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आपको मालूम है। कोई स्टार्ट और एंड नहीं है तो इस कंडीशन में जो ओरिजिनल एरे है वही देगा, वही इसका आउटपुट आएगा। नाउ ये तो हो गया। अगर मान लीजिए अगर हम एरे डॉट स्लाइस करते हैं और यहाँ पर ओरिजिनल एरे को प्रिंट करेंगे तो क्या इसका आउटपुट आएगा? अगेन द सेम आउटपुट आया यहाँ पर, राइट। नाउ दोस्तों कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आप अगर नोटिस किए होंगे तो आप बताइए। ओके, स्टार्ट तो ठीक है, स्टार्ट हमारा 0 है, ठीक है, लेट से -1 कर देंगे तो क्या होगा? स्टार्ट हम -1 कर दिए, तो दोस्तों इसका आउटपुट बताइएगा मुझे। ओके, यहाँ पे माइनस करके सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए -1 कर देने से ये होगा स्टार्ट, मतलब पहला क्या होता है? पहला स्टार्ट होता है। इंड तो कुछ दिया ही नहीं है मैंने, इंड कुछ भी नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? -1 से। तो -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब होता है लास्ट इंडेक्स, हमेशा याद रखिएगा, लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स हो गया 5, तो इंक्लूडिंग 5, और इंड तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 5 आंसर आ गया, ये देख सकते हैं। नाउ हम अगर करते हैं सपोज दैट -1 टू -2, तो इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा? लेट्स से -1 टू -2। दोस्तों -1 टू -2 करेंगे तो इसका मतलब क्या है? स्टार्ट कहाँ पे हुआ? स्टार्ट मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड -2। -2 का मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा 1, ठीक है, -2 हो गया, अ, ये हो गया -2, 4, राइट। तो आंसर क्या आएगा? तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे इम्पटी आ रहा है। ओके, -3 अगर मैं करूँ तो ये भी इम्पटी आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आई होप कि ये सारे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। आई नो ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग होता है, बट आप खुद से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 टू माइनस, लेट से -2, इसको 2 नहीं रखते हैं, इसको 1 रखते हैं। 2 टू -2, 1 टू -2, देन यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या आएगा? सेव करते ही मेरा यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा 2 टू 3, 2 और 3 आया, बट क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 1, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, तो इंक्लूडिंग 2 वो आगे बढ़ रहा है, और -2 का मतलब होता है कि 4, -2 का मतलब, -1 का मतलब क्या होता है? लास्ट इंडेक्स। -2 का मतलब क्या होता है? उससे पहले, लास्ट इंडेक्स से पहले, तो क्या होगा? 4। तो अब जो है, जो लास्ट इंडेक्स है उससे पहले तक का वैल्यू चाहिए, मतलब हमारे पास इंक्लूडिंग 2 हमको मिल जाएगा 3। तो ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है? स्प्लाइस। अब स्प्लाइस क्या है? स्लाइस तो आप समझ गए। स्प्लाइस में दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि स्प्लाइस जो है ओरिजिनल जो हमारा एरे है उसको मॉडिफाई कर देता है। ओके, इस कंडीशन में आप नोटिस कीजिए, किए होंगे कि कंसोल लॉग जब मैं ARR किया तो हमको टोटल ARR मिल रहा था जो ओरिजिनल एरे है, ठीक है, और जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था स्प्लाइस में, सॉरी स्लाइस में जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था वो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, पोर्शन मिल रहा था, ओरिजिनल एरे का पोर्शन मिल रहा था, और ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब ओरिजिनल एरे को
जो है मॉडिफाई नहीं किया। नाउ अब यहाँ पे स्प्लाइस करेंगे तो क्या होगा? तो स्प्लाइस करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं स्प्लाइस के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, दोस्तों स्प्लाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्प्लाइस को समझते हैं। ये स्लाइस जैसा नहीं है, ऐसा नेम तो एक ही जैसा लग रहा होगा बट ये जो है डिफरेंट है। ओके, इसीलिए कंफ्यूजिंग होता है। जो यहाँ पे स्टार्ट और एंड में जो है, आप स्टार्ट और एंड में जो इंडेक्स चेक कर रहे थे, यहाँ पे इंडेक्स चेक नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ स्प्लाइस, स्प्लाइस वो क्या करेगा, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देगा। ओके, तो कैसे करता है, ये होगा यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से होगा स्टार्ट, स्टार्ट इंडेक्स देना है आपको तो लेट से 1 दे दिए। उसके बाद सेकेंड जो आर्गूमेंट लेगा वो इंड नहीं लेगा, इंड इंडेक्स नहीं लेगा, वो लेगा नंबर ऑफ आइटम। उसके बाद कितना नंबर ऑफ आइटम को आपको जो है वहाँ पे डिलीट करना है। ओके, कितना नंबर ऑफ आइटम को डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे लेगा। तो लेट से हमको जो है 2 आइटम डिलीट करना है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो दोस्तों इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 1 1 हमारा क्या है, 1 इंडेक्स पे कौन बैठा हुआ है, 2। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 2। उसके बाद दो आइटम को डिलीट करना है। तो जो डिलीट होगा आइटम वो हमको एरे ARR.splice में उसका आउटपुट आएगा। ओके, तो डिलीट क्या हो रहा है यहाँ पर, तो 2, यहाँ पे 2 आइटम डिलीट होगा, तो मतलब 2 से स्टार्ट किए, 0 और 3 यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके, 0 और 3 यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर हम कंसोल लॉग करते हैं ओरिजिनल आइटम को, ओरिजिनल आइटम को मतलब ARR को केवल, तो वहाँ से डिलीट हो गया, मतलब ओरिजिनल आइटम जो है वो मॉडिफाई हो रहा है दोस्तों। और जो आइटम डिलीट हुआ वो हम ARR.splice में हम पा रहे हैं। अब हम सेव किए तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि 2 और 3 यहाँ से डिलीट हो गया, हमारा जो ओरिजिनल एरे था वहाँ से डिलीट हो गया। अब जो बचा वो यहाँ पे आ गया, ये हो गया स्प्लाइस। ओके, मतलब ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो रहा है। और एक चीज़ और है यहाँ पर दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एरे है, एरे के छठे इंडेक्स पे कुछ आइटम ऐड करना है। सपोज दैट दूसरे इंडेक्स पे कुछ आइटम ऐड करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमारा जो थर्ड आर्गुमेंट होगा वो होगा आइटम। इसके जगह पे जो हम डिलीट कर रहे हैं उसके जगह पे हम क्या ऐड करना चाहते हैं, तो थर्ड आइटम होगा क्या ऐड करना चाहते हैं। मतलब इसमें जो पैरामीटर चाहिए, ये जो पैरामीटर ले रहा है वो ले रहा है स्टार्ट का इंडेक्स। सेकेंड आर्गूमेंट ले रहा है कि कितना आइटम डिलीट करना है। अगला जो आर्गूमेंट लेगा वो जो आइटम डिलीट हो गया है उसके जगह पे हम कुछ दूसरा आइटम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1, ये हो गया 2। ओके, 2 के बाद हम एक्चुअली 1 से 2 के को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब 1 इंडेक्स का मतलब हो गया यहाँ पे 2। ओके, और 2 इंडेक्स हो गया यहाँ पर, यहाँ पे काउंट हो गया, सॉरी इंडेक्स तो नहीं होता है, काउंट होता है। तो 2 काउंट हो जाएगा, मतलब 2 और 3। अब 2 और 3 के जगह पे दोस्तों, 2 और 3 के जगह पे हम दूसरा कंटेंट डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आइटम डालेंगे। तो हम डालना चाहते हैं, सपोज दैट हम डालेंगे यहाँ पे लेट से 1.1 हो गया, देन हो गया 1.2, 1.3, जो भी आइटम डालना चाहते हैं यहाँ पे हम डाल देंगे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जैसे ही मैं सेव किया तो हमारा 2 और 3 डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पे 2 और 3 अवेलेबल ही नहीं है, उसके जगह पे क्या आ गया 1.1, 1.2, 1.3 और ये n नंबर तक जाएगा। जितना आइटम चाहे हम ऐड कर सकते हैं स्प्लाइस के थ्रू। मतलब हमारा ओरिजिनल जो एरे है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे पुश यूज करते हैं, पॉप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम पुश यूज करेंगे तो लास्ट में हम पुश कर देते हैं, जो भी आइटम पुश करना चाहते हैं तो लास्ट में यहाँ पे अपेंड कर देंगे एरे में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बीच में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे,
तो वो हम स्प्लाइस से करेंगे, राइट। अगर हम यहाँ पे 0 करते हैं और सेव करते हैं तो दोस्तों 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 यहाँ पे ये डिलीट किसी को भी नहीं किया। ये क्या किया दोस्तों, 0 आइटम, मतलब डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस हम ऐड कर रहे हैं। ये तो कर ही सकते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे ऐड कर दिए आइटम को। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये एक डिफरेंस है स्प्लाइस और स्लाइस में। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्प्लाइस और स्लाइस भी है ऑफ कोर्स, बट कन्फ्यूजन ये है कि स्लाइस में हमेशा स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच में बीच का हमको वैल्यू देता है, जो कि हमारा करेंट जो वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं होगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि करंट वैल्यू भी मॉडिफाई हो जाएगा और हमको जो आउटपुट मिलेगा दोस्तों, वो जो आइटम डिलीट हुआ है वो हमको आउटपुट मिलेगा। अब देखिए एरे डॉट स्प्लाइस में देखिए यहाँ पे इम्प्टी एरे है, इम्प्टी आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो देखिए 2 आइटम डिलीट हुआ है, मतलब हम स्प्लाइस यूज करेंगे सो वो जो वैल्यू मिलेगा, जो आइटम डिलीट होगा उसका मिलेगा, और करंट जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगा, जिसमें डिलीटेड आइटम दिखाई नहीं देगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। स्प्लाइस में हमेशा याद रखिए कि स्टार्ट इंडेक्स होता है, देन नंबर ऑफ आइटम जो हम डिलीट करना चाहते हैं, देन जो आइटम ऐड करना चाहते हैं उसके जगह पे जो डिलीट कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा जूम मैं कर लेता हूँ, दोनों में थोड़ा क्विकली डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। डोंट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे, स्लाइस जो है ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी पीरियड, इम्यूटेबल। ओके, ये इम्यूटेबल है। रिटर्न द सबसेट ऑफ द ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे का सबसेट रिटर्न करता है, मतलब जो कंटेंट है वो डेफिनेटली रिटर्न करेगा, जो कि ओरिजिनल आइटम, ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं होगा। यूज टू पिक द एलिमेंट फ्रॉम द एरे, अब इसका यूज क्यों किया करते हैं कि मान लीजिए एरे है, एरे से वैल्यू को हमको पिक करना है। ओके, तो हम स्लाइस यूज करेंगे, बट स्प्लाइस क्या करेगा, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देगा और डिलीट जो आइटम हुआ है उसको रिटर्न करेगा। ये क्यों यूज करते हैं, तो यूज टू इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट टू और फॉर्म एरे, मतलब किसी भी एरे को में हम अगर डेटा को डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं, अब इंसर्ट सपोज एट मिडिल में करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग स्प्लाइस यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्विकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ यहाँ पे छूट चुका है। ओके, तो अगर हम मान लीजिए कि एरे स्लाइस कर रहे हैं, स्प्लाइस कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्प्लाइस में दोस्तों अगर मैं केवल एक ही डालूँ, मतलब सपोज है 2 मैं डालूँगा, तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ। एक दो कंडीशन और है जो मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप केवल स्टार्ट अगर डालते हैं, स्टार्ट इंडेक्स डालते हैं, कितना आइटम डिलीट करना है नहीं डालते हैं, तो क्या करेगा, स्टार्ट से लेकर सारे आइटम को डिलीट कर देगा। मतलब 2 का मतलब क्या हुआ, 0 1 2, 2 आया 3 पे, तो 3 से स्टार्ट करेगा, 3 4 5 डिलीट कर देगा। तो इस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगा 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 5। ओके, और ओरिजिनल आइटम तो वही है, डिलीट होने के बाद जो बच गया ओरिजिनल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 3 4 5 यहाँ पे डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने कितना आइटम डिलीट करना है ये मैं बताया ही नहीं। अगर हम यहाँ पे -1 लिख दे तो क्या होगा, लास्ट आइटम, याद रखिएगा लास्ट आइटम डिलीट हो जाएगा। देखिए लास्ट आइटम डिलीट हो गया यहाँ पे, राइट। अगर मैं माइनस सपोज दैट 1 लिख कर मैं बोल दूँ कि मुझे 4 आइटम डिलीट करना है, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, मैं अब सेव कर रहा हूँ। फिर इस कंडीशन में -1 का मतलब क्या हुआ, हमारा लास्ट आइटम डिलीट होगा, बट कहाँ तक, लास्ट के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो देखिए लास्ट आइटम तो कुछ होता ही नहीं है उसके बाद, तो हमारा केवल लास्ट आइटम ही डिलीट होगा, राइट। और अगर इसमें कुछ भी मैं ना डालूँ तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, एरर नहीं आएगा, बट हाँ जो हमारा जो करेंट एरे है वो मॉडिफाई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट देखिए ये इम्प्टी एरे, क्योंकि
सिंपल सी बात है, स्प्लाइस रिटर्न करेगा जो आइटम डिलीट हुआ है। ओके, जो आइटम डिलीट हुआ है बस उसी को रिटर्न करेगा, इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे एम्प्टी एरे, क्योंकि कुछ भी मैं डिलीट नहीं किया हूँ यहाँ पर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।